नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 26वें एवं 27वें अध्याय का पाठ। जल्द ही जेठ का माह समाप्त होने वाला है। कल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है और कल हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य का अंतिम अध्याय। कल रात्रि से ही आरंभ होगा हमारे इसी चैनल पर आषाढ़ माह के महात्म्य का महिमा एवं उसकी वर्णन। अभी तक आप सभी इस महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। यह साक्षात श्री हरि की ही कृपा है। बिना उनकी कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है। यदि अभी तक भक्ति रस के इस सभी महात्म्य का आप श्रवण कर पा रहे हैं तो यह उनकी ही भक्ति का प्रतीक है। अभी तक आपने कई बार सुना होगा कि भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। आप अभी तक इस महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं तो यह बहुत ही सरलता से समझने वाली बात है कि उनकी कृपा आप पर सदा ही है। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम आगे सुनेंगे सत्यवान एवं सावित्री की व्रत कथा, जो कि महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली है। आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। स्कंद महाराज जी आगे ऋषियों से पुनः कहते हैं कि हे ऋषियों, जब व्यास जी कहने लगे राजा युधिष्ठिर से कि इसी प्रकार से सावित्री और सत्यवान के विवाह के कुछ समय व्यतीत हो गए, तब सावित्री निरंतर ही मानसिक रूप से इस बात का चिंतन करती रही। नारद जी के कहे हुए वचन बार बार उसे अत्यधिक चिंता में डाल रहे थे। हृदय में समय की गणना लगातार चल रही थी। अब 1 वर्ष का समय व्यतीत होने को आया। तब सावित्री ने 3 रात्रि तक व्रत को धारण किया और एक ही आसन पर वह पूरी तन्मयता के साथ ध्यान में बैठी रही। चौथे दिन उसने यह संकल्प किया कि व्रत की समाप्ति करूंगी। ऐसा निश्चय कर लिया। राजा धूम्रसेन पुत्र वधू के दुख, धैर्य एवं संयमता को देख करके अत्यधिक दुखी हो रहे थे। स्वयं ही उठकर सावित्री के पास आए तथा मीठे वचन से कहने लगे कि हे राजकन्या, हे राजपुत्री, तुमने अपने जीवन का अति ही कठिन नियम का पालन आरंभ कर दिया है। एक तपस्विनी की भांति सावित्री ने 3 दिनों तक नियम को धारण किए रखा। चौथे दिन निश्चय कर लिया था कि निश्चय ही पति उसका मृत्यु को प्राप्त होगा। यह विचारधारा के साथ ही जब चौथे दिन सत्यवान अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने को जंगल को चलने लगा, तब सावित्री कहने लगी, हे स्वामी, आज मेरा भी मन आपके साथ वन में जाने को है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझको इस वन एवं आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। सत्यवान तब कहने लगा, हे प्रिय, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, इसकी आज्ञा तुम माता पिता से ही ले लो। यदि वह कहे तो तुम साथ चली चलो। इस प्रकार से कमल नयनी वह पतिव्रता नारी सास ससुर से आज्ञा लेकर के पति के साथ जंगल को चल पड़ी। कभी चंचल सी हिरणों वाली वह कमल नयनी बार बार अपने पति को देखती तो कभी जंगल में खिल रहे पुष्प, वृक्ष और सुंदर लताओं को देखती। सभी से वह उनके नाम को पूछती और सभी से वह अपने दुख को भी बताती। वन के उस भाग में जाकर के जब सत्यवान लकड़ियों को काट रहा था, तब पतिव्रता नारी वृक्ष के समीप ही बैठ करके इंतजार कर रही थी। अचानक ही सत्यवान की आंखें फरकने लगी और सिर में पीड़ा होने लगी। वह सावित्री से कहने लगा कि हे प्रिय, सूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। मैं तुम्हारी गोद में सर रख के थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। सावित्री तो मानो सब कुछ समझ चुकी थी। उसने भी सत्यवान के सिर को अपने गोद में प्रेम पूर्वक रखा और सहलाने लगी। तभी वहां पर कृष्ण वेशधारी पिंगल एक
पीत वस्त्रधारी एक दिव्य पुरुष आ पहुंचा, जिसे देखकर सावित्री समझ गई कि यह स्वयं धर्मराज है। उससे कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को देख करके पतिव्रता नारी कहने लगी, हे भयंकर स्वामी, तुम कौन हो? यमराज तब कहने लगे, हे मन स्वामिनी, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, सो यह जानकर मैं स्वयं ही आया हूँ। इतना कहकर के उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास में खूब गाढ़ा बांध करके वेग पूर्वक खींचा एवं उसे ले करके यमपुरी को चल पड़ा। तब सावित्री भी पति के आत्मा के पीछे पीछे हो चली। यमराज कहने लगे, हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, यहाँ से अब तुम लौट जाओ, क्योंकि अपने मृत पति की पारलौकिक क्रिया कर्म को जाकर के करवाओ। परंतु सावित्री भी कहाँ मानने वाली थी, अपने हठ पर ही अड़ी रही और पति के पीछे पीछे वह चलने लगी। आखिरकार यमराज प्रसन्न हो गए। सावित्री को उन्होंने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बड़ी ही प्रसन्नता से यमराज को प्रणाम किया और फिर अपने सास ससुर के लिए नेत्रों की ज्योति की वरदान को मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे चल पड़े। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे जब चलने लगी, तब उन्होंने पुनः से सावित्री को समझाया, परंतु जब सावित्री फिर न मानी, तब यमराज ने पुनः से वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने वह भी प्रदान कर दिया। थोड़ी देर के पश्चात जब सावित्री फिर भी न रुकी, तो यमराज ने तीसरे वरदान को कहा। तब सावित्री ने 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद यमराज से मांगा। यमराज ने तथास्तु कह दिया। इस पर सावित्री कहने लगी, हे स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और बिना पति के 100 पुत्रों का सौभाग्य भला कैसे प्राप्त होगा। अंततः यमराज हार गए और सत्यवान के प्राण उन्होंने वापस कर दिया। जब सत्यवान ने अपनी आंखें खोली, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे भामिनी, मैंने बड़ा ही अद्भुत स्वप्न देखा। इसके पश्चात जो भी उन्होंने देखा था वह सब वृत्तांत कह सुनाया। सावित्री को तो सभी बातों का ज्ञान था, सो वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। यमराज के दिए हुए परम आशीर्वाद से सावित्री के सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लौट आई, खोया हुआ राज्य भी प्राप्त हो गया एवं सत्यवान के प्राण भी वापस मिल गए। कालांतर में सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो कि अति ही पराक्रमी, गुणवान एवं श्रेष्ठ थे। आगे फिर स्कंद महाराज जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने जो उत्तम व्रत के विषय में सुना था वह सभी आप सभी से कह सुनाया है। अतः यह व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा सुख की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ महात्म्य के 26वें तथा 27वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।